ईसीजी लीड्स। अगर आपको हार्ट एमआई होता है और वो इंफीरियर वाल का होता है, तो किन लीड्स में चेंज एसटी एलिवेशन होगी? और अगर लेटरल वाल का होता है तो फिर किन लीड्स में एसटी एलिवेशन होगी? और अगर सेप्टम का एमआई होता है, इंफॉक्शन होती है, तो किन लीड्स में आपने एसटी एलिवेशन देखनी है? तो इसके लिए एक पर्सन है और उसके ये 2 से 3 फीट 2 और 3 फीट है, तो इससे आपने देखना। और ये जो इसके फीट है, इधर से ये देख रहे हैं, इधर से ये लीड्स 2-3 फीट से एवीएफ एवीएफ, तो 2 से 3 उसके फीट है, तो 2-3 लीड्स और एवीएफ उसके हार्ट को की एक्टिविटी को देखती हैं, इंफीरियर वाल को देखती हैं। ये लीड्स किसको देखती हैं? इंफीरियर वाल ऑफ द हार्ट को देखती हैं। तो 2 से 3 इसके फिट है, तो 2-3 एवीएफ जो लीड्स है, इसमें आप इंफीरियर वाल ऑफ एमआई इंफीरियर वाल ऑफ हार्ट को देखते हैं। 2-3 एवीएफ इंफीरियर वाल ऑफ हार्ट को देखती हैं। उसके बाद है लेटरल वाल, जो हार्ट की लेटरल वाल है उसको कौन सी लीड्स देखती है? तो लेटरल वाल, ये पर्सन है, इसका ये एक लेटरल हैंड है और एक हैंड है, तो लीड 1 एक हैंड है, तो लीड 1 और वो लेटरल है, तो एवीएल लेटरल है, तो एवीएल एक हैंड है, तो लीड 1। और इसकी फिंगर कितनी है? 5 से 6 फिंगर है, 5 से 6 फिंगर, तो V5 एंड V6, तो एक हैंड है, तो एक हैंड है लीड 1 और लेटरल है एवीएल और उसकी 5 से 6 फिंगर है, तो V5 V6 ये लेटरल वाल ऑफ हार्ट को ये लीड देखती हैं, लीड 1 एवीएल V5 V6। तो लेटरल वाल ऑफ हार्ट का अगर एमआई हो जाए तो चेंजेस किधर आएंगी? लीड 1 में, लीड एवीएल में लेटरल, और लीड V5 और V6 में। और अगर आपके इंफीरियर वाल का एमआई होता है, इंफीरियर वाल का एमआई होता है, तो फिर चेंज किधर आएगा? तो फिर चेंज, तो मैंने आपको बताया कि जो आपके 2 से 3 फीट है, 2 से 3 फीट है और एफ से एवीएफ, तो ये हार्ट को इंफीरियर, ये लीड हार्ट की इंफीरियर वाल को देख रही है, तो 2-3 एवीएफ हार्ट की इंफीरियर वाल को देखती है। अगर इंफीरियर वाल का एमआई होता है तो चेंजेस एसटी एलिवेशन कहां नजर आएगी आपको? लीड 2, 2 से 3 आपके फिट है, 3 और एवीएफ, इसमें आपको एसटी एलिवेशन आप देख सकेंगे। उसके बाद ये जो पेशेंट है, ये जो पर्सन है, ये इसका नोज है और इसके नोज का जो सेप्टम है उसकी 1 से 2 बोन है, उसमें सेप्टम में कितनी बोन है? 1 से 2, तो V1 V2 सेप्टल लीड्स है, यानी कि इसका जो ये नोज है इसमें कितनी बोन्स हैं? 1 से 2, तो V1 एंड V2 जो लीड्स हैं ये सेप्टम को देखती हैं, सेप्टल लीड्स हैं, इन्हें सेप्टल लीड्स कहते हैं। तो आपके नोज के सेप्टम की 1 से 2 बोन, तो उससे V1 एंड V2 ये सेप्टम को देखती हैं। तो हार्ट का जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको जो इसकी एक्टिविटी को जो लीड्स देख रही होती हैं वो है V1 एंड V2, इन्हें हम सेप्टल लीड्स कहते हैं। अगर आपके सेप्टम का की इंफॉक्शन हो जाए तो जो एसटी एलिवेशन होगी वो किन लीड्स में नजर आएगी? वो V1 ये सेप्टल लीड्स है, V1 एंड V2 में नजर आएगी। उसके बाद आपका है ये पर्सन है और इस पर्सन की ये क्लीवेज है एक, और फिर ये क्लीवेज है, एक क्लीवेज ऊपर की तरफ और दूसरी ये क्लीवेज होती है, ठीक है। तो ये एंटीरियर क्लीवेज होती है, एक ऊपर से क्लीवेज और नीचे से क्लीवेज। तो ये V3 एंड V4
क्योंकि V1 उसकी सेप्टल लीड्स है, नेजल सेप्टम की 1 से 2 बोन है, तो V1 V2 हो चुकी, और ये नीचे क्लीवेज है, तो V3 एंड V4 जो लीड्स है, ये इंटीरियर वाल ऑफ हार्ट, इंटीरियर वाल, ये आपकी बॉडी के इंटीरियर है, तो इंटीरियर है, तो इधर से आप याद कर लेना है। तो जो अगर जो इंटीरियर वाल है ऑफ हार्ट की, इंटीरियर वाल, उसको कौन सी लीड देख रही होती है? V3 एंड V4। तो अगर इंटीरियर वाल ऑफ हार्ट का MI हो जाए तो चेंजेस किधर नजर आती हैं? लीड V3 में एंड V4 में। V4 यहां आपको चेंजेस नजर आती हैं। तो ये एक पर्सन है और ये उसके हैं 2 से 3 उसके फिट है, 2 से 3 फिट है, तो 2 से 3 फिट है, तो 2 3 AVF फिट्स, तो 2 3 AVF लीड इन, और ये फिट इंफीरियर है। 2 3 फीट जो 2 3 AVF जो लीड है वो हार्ट को इंफीरियरली देखती है, इंफीरियर वाल को देख रही होती है। तो इंफीरियर वाल क्या में होगा? तो चेंजेस आपकी 2 3 AVF में आपको ST एलिवेशन मिलेगी, तो ये इंफीरियर वाल लीड्स है। लेटरल वाल लीड्स कौन सी है? आपका जो हैंड है वो एक हैंड है, तो लीड 1, और वो लेटरल है, तो AVL, और उसकी 5 से 6 फिंगर है, तो V5 एंड V6। तो जो लेटरल वाल लीड्स है वो 1 1 AVL और V5 V6, तो ये लेटरल वाल लीड्स है। ये आपका हार्ट है और उसकी जो लेटरल वाल है उसको 1 AVL और V5 V6 ये लेटरल वाल लीड्स है। तो लीड 1 लीड AVL आपका एक हैंड है, तो 1 लीड्स, और वो लेटरल है AVL, और हैंड की 5 से 6 फिंगर है, तो ये आपकी लीड 1 AVL V5 V6 लेटरल वाल लीड्स है। जो सेप्टम है हार्ट का, जो हार्ट का सेप्टम है उसकी कौन सी लीड्स है? ये सेप्टम, ये नोज सेप्टम साहब याद करना है। नोज की सेप्टम की 1 से 2 बोन है, तो V1 एंड V2 ये आपका है नोज और उसका सेप्टम, उसकी कितनी, उसमें कितनी बोन है? 1 और 2, तो V1 एंड V2 सेप्टल लीड्स है। सेप्टल लीड, अगर सेप्टम का MI होगा तो ST एलिवेशन कहां नजर आएगी? V1 में एंड V2 में। फिर जो बॉडी हार्ट, जो बॉडी है आपकी इंटीरियर बॉडी है पर्सन की, उसमें एक ऊपर क्लीवेज होती है और एक नीचे क्लीवेज होती है, तो ये V3 एंड V4 ये आपकी बॉडी के इंटीरियर 2 क्लीवेज है, तो ये इंटीरियर वाल ऑफ हार्ट लीड्स है। तो इंटीरियर वाल क्या MI हो जाए हार्ट का, तो वो कहां चेंज नजर आएंगी? V3 एंड V4, तो V3 और V4 इंटीरियर वाल लीड्स है। अब सेकंड कंसेप्ट ये है कि आप ECG में देखते हैं कि कुछ QRS कॉम्प्लेक्स अपवर्ड, उनकी डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, और कुछ QRS कॉम्प्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और कुछ QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ ऊपर एंड कुछ नीचे दरमियान में है। तो ये क्यों होता है? ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि ये आपका हार्ट है, जो लीड्स और AVR इधर होती है और 2 3 AVF इधर इंफीरियर वाल को देख रही होती हैं, तो हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका एक्सेस इस तरह बनता है। तो जिस तरफ हार्ट एक्टिविटी एक्सेस की डायरेक्शन होती है, उन लीड्स में जो डिफ्लेक्शन है क्यूरस कॉम्प्लेक्स की वो अपवर्ड होती है। और AVR से आप देख लें 2 3 AVF में क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी के जो एक्सेस है वो टुवर्ड 2 3 AVF है, तो फिर 2 3 AVF में अपवर्ड क्यूरस कॉम्प्लेक्स की रिफ्लेक्शन है, जबकि AVR जो है इससे जो एक्टिविटी हार्ट की वो अवे है। तो इसमें AVR में डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। तो टुवर्ड एक्टिविटी जो लीड्स हार्ट एक्टिविटी को
ये देख रही है कि उनकी तरफ एक्टिविटी की डायरेक्शन है, तो उनमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। जिनसे अवे हार्ट एक्टिविटी की वो एक्टिविटी की डायरेक्शन है, उनमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की रिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव है। तो अब आपने किस तरह याद करना है सब लीड्स को? ये एक पर्सन है, फिर उसके 2 से 3 फीट है, तो 2 से 3 फीट इंफीरियर वाल लीड्स जो है 2 3 फीट से एवीएफ, तो 2 3 एवीएफ जो लीड्स है वो इंफीरियर वाल को देखती हैं, हार्ट की इंफीरियर वाल को, और जो लेटरल वाल को देखती हैं वो एक हैंड है आपका, ठीक है, और उसकी एक हैंड है और वो लेटरल है एवीएल, एवीएल, और उसकी 5 से 6 फिंगर है, तो V5 V6 ये लेटरल वाल लीड्स है, ये लेटरल वाल लीड्स है। और जो सेप्टल लीड्स है वो कौन सी है? वो नोज की कितनी बोल है? 1 और 2 सेप्टम की, नोज सेप्टम की, तो V1 एंड V2 सेप्टल लीड्स है। और जबकि आपकी जो बॉडी है उसमें 2 क्लीवेज है इंटीरियर वाल पे, आपकी बॉडी के इंटीरियर वाल पे, तो ये V1 एंड V3 एंड V4 लीड्स को इंटीरियर वाल लीड्स कहते हैं। इंटीरियर वाल लीड्स V3 एंड V4। बस आप ये याद करें कि जो नोज होता है वो नोज नीचे की तरफ है ना, नोज नीचे की तरफ बहता है, तो जो V1 एंड V2 में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि नोज नीचे की तरफ बहता है सेप्टल लीड्स, तो सेप्टल लीड्स में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ये आपकी ईसीजी है और ये पी वेव, और ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होगी किनमें? आपकी V1 एंड V2 में, क्योंकि जो नोज है वो नीचे की तरफ बहता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ है। तो आपने देखा V1 और V2 में जो सेप्टल लीड्स हैं इनमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन नेगेटिव होती है, उल्ट होती है, जबकि V2 V3 एंड V4 लीड्स जो है ये दरमियान में, बॉडी के दरमियान में, तो इनमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ ऊपर कुछ नीचे दरमियान में ही होता है। इंटीरियर वाल लीड्स जो है V3 एंड V4 जो है ये दरमियान में है, दरमियान बॉडी के दरमियान में है, तो इनमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन है वो दरमियान में है। फिर है आपकी जितनी भी दूसरी लीड्स है, इंफीरियर वाल लीड्स या आपकी लेटरल वाल लीड्स, इंफीरियर वाल लीड्स एंड लेटरल वाल लीड्स में जो डिफ्लेक्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वो अपवर्ड है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो देख ले, इंफीरियर वाल लीड्स है 2 3 एवीएफ, 2 से 3 फीट है और फीट से एफ एवीएफ, तो आप इनमें डिफ्लेक्शन जो है वो अपवर्ड है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, एवीएफ, ठीक है। तो जो लेटरल वाल लीड्स है, 1 एक हैंड है वो लेटरल है, और एवीएल लेटरल है तो एवीएल, और उसकी कितनी सी फिंगर है? 5 से 6, तो 5 से 6 उसकी फिंगर है, तो 1 एवीएल V5 V6 लेटरल वाल लीड्स है, और लेटरल वाल लीड्स में भी जो डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड होती है, तो लेटरल वाल 1 फिर एवीएल डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगी, और V5 डिफ्लेक्शन अपवर्ड, V6 डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगी। तो फिर जो लीड्स सेप्टल लीड्स है उनमें डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, तो सेप्टल लीड्स में आपने देखा V1 V2 सेप्टल लीड्स है और इनमें डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है। फिर जो इंटीरियर वाल लीड्स है V3 एंड V4 वो दरमियान में है, तो इनकी डिफ्लेक्शन कुछ अप कुछ डाउनवर्ड, तो अप एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है ये आपकी लीड V3 एंड V4 में। फिर आपकी लीड जो है फीट इंफीरियर वाली लीड्स है 2 3 एंड AVF 2 3 AVF जो 2 3 AVF लीड्स है, इनमें डिफ्लेक्शन, बाकी सब में डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, सेप्टल और एंटीरियर वाल लीड के अलावा डिफ्लेक्शन सबकी अपवर्ड है, तो ये 2 3 AVF डिफ्लेक्शन अपवर्ड है जी, और लेटरल वाल लीड 1 AVL एंड V5 V6
अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, V1 AVL डिफ्लेक्शन अपवर्ड, V5 अपवर्ड डिफ्लेक्शन, V6 अपवर्ड डिफ्लेक्शन। तो फिर आसान है, इसे याद रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस आप ये अपनी डायग्राम को याद रखें जो आपकी बॉडी की डायग्राम है। सेप्टल और एंटीरियर वाल लीड के अलावा बाकी जितनी भी लीड्स हैं वो जो है वो उनकी डिफ्लेक्शन अपवर्ड है। तो सेप्टल लीड नेजल सेप्टम, कौन नेजल सेप्टम की V1 V2, सेप्टम की जो लीड्स हैं V1 V2, और नोज नीचे की तरफ बहता है इसलिए डिफ्लेक्शन V1 V2 में नीचे की तरफ होती है। और फिर एंटीरियर वाल ये आपकी क्लीवेज और ये क्लीवेज V3 V4 ये एंटीरियर वाल ऑफ हार्ट की लीड्स हैं और इनकी ये दरमियान में डिफ्लेक्शन दरमियानी होगी। V3 डिफ्लेक्शन कुछ अप कुछ डाउन, जबकि जो इसके 2 से 3 फिट है तो 2 3 AVF इंफीरियर वाल लीड्स है और इंफीरियर वाल लीड्स और इसका एक हैंड है और वो लेटरल है AVL 1 AVL और उसकी फिंगर कितनी है V5 तो V6। तो ये जितनी भी लीड्स हैं इसके अलावा सेप्टल लीड्स और आपकी एंटीरियर वाल लीड्स के अलावा जितनी भी लीड्स हैं उनमें जो डिफ्लेक्शन है 2 3 AVF अपवर्ड है और ये लेटरल 2 3 AVF 2 अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, 3 अपवर्ड AVF अपवर्ड। इंफीरियर वाल लीड्स में डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, जबकि लेटरल वाल लीड 1 AVL और V5 V6 V1 अपवर्ड डिफ्लेक्शन, AVL अपवर्ड, V5 V6 अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। इसके अलावा जो V1 सेप्टल लीड्स के अलावा जो लीड्स में डिफ्लेक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स की डाउनवर्ड होती है वो है आपकी AVR। तो ये आपके सामने ECG है। लेटरल वाली लीड्स कौन सी है, ये पर्सन है, पर्सन का ये उसका एक हैंड है, लेटरल है AVL और उसकी 5 से 6 फिंगर है V5 V6, ये लेटरल वाल लीड्स है। तो लेटर अगर इनमें लेटरल वाल MI होता है तो चेंजेस कहाँ आएंगी आपको नजर, ये लेटरल 1 AVL लेटरल लीड्स V5 V6, तो इन सब में डिफ्लेक्शन भी अपवर्ड है। और फिर आपकी इसके जो फिट है वो 2 से 3 फिट है, 2 से 3 फिट और AVF फिट, और ये हार्ट को नीचे से देख रहे हैं इंफीरियर वाल लीड्स है तो 2 3 AVF इंफीरियर वाल लीड्स है। और इसके बाद आपका है सेप्टम, नेजल सेप्टम, उसमें 1 से 2 बोन है तो V1 V2 ये सेप्टल लीड्स है और नोज नीचे की तरफ बहता है तो इनमें डिफ्लेक्शन जो है नीचे की तरफ होती है एंटीरियर वाल लीड्स 1 एंड V2, जबकि जो क्लीवेज है वो है 2 क्लीवेज है 2 3 एंड 4 लीड, ये इंटीरियर वाल लीड्स है। तो इंटीरियर वाल लीड्स जो है V3 और V4 ये दरमियान में इनका डिफ्लेक्शन होती है। तो जो लीड्स है लेटरल लीड्स 1 AVL V3 V5 V6 इसे कौन सप्लाई कर, इसकी सप्लाई क्या है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ्ट अगर आपकी इन लेटरल वाल का MI है और तो चेंजेस 1 AVL और V5 V6 में नजर आएंगी और यहां कौन सी वेसल ब्लॉक होगी तो इसका MI होगा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और अगर इंफीरियर वाल का MI हो, हार्ट के इंफीरियर वाल का MI हो तो एस्टिमुलेशन किन लीड्स में होगी, इंफीरियर वाल V2 V3 AVF, और कौन सी आर्टरी ब्लॉक होने से इंफीरियर वाल का MI होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये V2 V3 AVF इंफीरियर वाले लीड्स है और कौन सी वेसल ब्लॉक हो तो इसका MI होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद है एंट्रोसेप्टल यानी कि एंटीरियर वाल और सेप्टम एंटीरियर सेप्टल लीड्स। तो सेप्टल लीड्स कौन सी है V1 एंड V2,
एंटीरियर वाली लीड कौन सी है? V3 एंड V4। तो इनकी कब इनका एमआई कब होता है? जब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के ब्लॉकेज हो, तो इन लीड्स में एसटी एलिवेशन होती है। एसटी एलिवेशन V1 V2 सेप्टल लीड्स, V3 एंड V4 एंटीरियर वाल लीड्स, इसे कहते हैं एंट्रोसेप्टल लीड्स। एंट्रोसेप्टल लीड्स